हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एकदम आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा जी। चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिरकार जीवन परिचय में हमें क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, मोटी मोटा इसमें आपको किसी भी लेखक या फिर कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम है, शिक्षा दीक्षा के बारे में मतलब कैसे और कहाँ हुई, और यदि इनका शादी विवाह हुआ है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, और लास्ट में इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें आप जीवन परिचय में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग गुप्त जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो लिखेंगे जीवन परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो जिला झांसी के एक गांव चिरगांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यदि दोस्त आपको डेट पता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आप लिखेंगे तो भी आपका सही है। उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त है। मतलब इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उसके बाद लिखेंगे कि बाल्यावस्था से ही इनका काव्य रचना में रुचि था। जैसे फ्रेंड्स, किसी को बचपन से ही सिंगिंग करने में शौक होता है, तो किसी को राइटिंग करने का शौक होता है, तो किसी को फ्रेंड्स आर्ट बनाने में रुचि होती है। ठीक उसी प्रकार गुप्त जी का बचपन से ही काव्य रचना में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद लिखेंगे कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, बोला जाता है। और लास्ट में लिखेंगे भारती का यह साधक सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। मतलब 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है। आइए अब हम लोग साहित्यिक परिचय की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको साहित्य से रिलेटेड बातें लिखनी होगी। मतलब साहित्य में इनका क्या योगदान है, इसके बदले में इन्हें क्या सम्मान मिला, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, कितने ग्रंथों की रचना की, कौन से पत्रिका का संपादन किया, इनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, यही सारी चीजें साहित्यिक परिचय में हमें लिखनी होती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो लिखेंगे कि गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है, जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण किया हुआ है। मतलब कि भारत भारती इनका पहला काव्य संग्रह है जिसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति की कुदशा का मार्मिक रूप से चित्रण किया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे कि इनकी विशेष ख्याति रामचरितमानस पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। मतलब कि इनका जो साकेत महाकाव्य है जो कि रामचरितमानस पर आधारित है, इसी कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। यशोधरा एक चंपू काव्य जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। मतलब कि यशोधरा इनका एक चंपू काव्य जिसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध के चरित्र का चित्रण किया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्र प्रेम गुप्त जी के कविता का मुख्य स्वर है। मतलब कि राष्ट्र प्रेम देशभक्ति गुप्त जी के कविता का मुख्य भाव है, इसी कारण इन्हें हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। और लास्ट में लिखेंगे इनकी भाषा खड़ी बोली सरल सुसंगठित तथा ओजो गुण से युक्त है। मतलब इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली सरल सुसंगठित तथा ओजो गुण से युक्त है। तो फ्रेंड्स, इतना ही हम लोग साहित्यिक परिचय में लिखेंगे और लास्ट में एक टॉपिक से एक हेडिंग से इस टॉपिक को एंड करेंगे, जिस जो है रचनाएं। रचनाएं में आपको 4-5 इनकी रचनाएं लिख देना है, इनफ होगा। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि। दोस्तों, यदि आप इस तरीके से एग्जाम में अपने साहित्यिक परिचय को लिख कर आते हैं तो पूरा 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और एग्जामिनर खुशी खुशी दे देगा दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।